आज हम लोग जेईई मेन सीरीज में जो क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, इस क्रम में आज जो क्वेश्चंस आ चुका है जेईई मेंस में, वो क्लास 12 के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आया हुआ है, जिसमें हम लोग किरचॉफ लॉ का थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस किरचॉफ लॉ से रिलेटेड है और सर्किट डायग्राम क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है, और हमको निकालना है कि किसी एक पाथ से जो गिवन है उससे कितना करंट फ्लो करेगा, ये हमको फाइंड करना है। क्लोज लूप है, ठीक है। फिगर हम लोग देखेंगे, बोर्ड में बना दिए हैं, क्वेश्चंस भी लिख दिए हैं। ऐसे क्वेश्चंस तुम लोग देख सकते हो अपने जो पेपर, अगर तुम लोग के पास है या डाउनलोड किया होगा पेपर, तो पेपर में ये क्वेश्चंस है, उससे भी देख सकते हो। ऐसे कि हम बोर्ड में हम लिख दिए हैं क्वेश्चंस। देखो, ये जो क्वेश्चंस आया है, इसको हम पहले कैसे सॉल्व करेंगे? थ्योरेटिकल प्रोसेस में, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, और उसके बाद हम इसको ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस तरह का अगर सम आएगा, हम दिखा देंगे कि ट्रिक्स इसका इतना इजी है और इतना जल्द इसका सॉल्यूशन निकलेगा, तुम लोग देखकर तुम लोग ये हो जाओगे कि कैसे ये इतना जल्दी निकल सकता है। तो जो भी है, हम लोग पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, स्टैंडर्ड प्रोसेस से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे किससे? ट्रिक्स अप्लाई करके। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या क्वेश्चंस है? क्वेश्चंस है इन द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चंस पेपर में। ये एडजॉइनिंग फिगर द करेंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टर विल बी, 4 ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, बट हम लोग इसको थ्योरी से करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन जब हम ट्रिक्स अप्लाई करेंगे तो इजी है। क्वेश्चंस ट्रिक्स जो क्या बोलेंगे, उसका जो ऑप्शंस है वो है 4 ऑप्शन दिया है, 1 एम्पियर, 1/5 एम्पियर, 2/5 एम्पियर और 0 एम्पियर। तो हम लोग पहले किरचॉफ लॉ लगाकर इसको सॉल्व करेंगे एज यूजुअल, जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है। स्टैंडर्ड प्रोसेस से पहले समझ लेते हैं इसको, उसके बाद हम लोग ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है क्या? इसमें देखो, हमको इस पाथ से, मान लो इस पाथ से करंट आ रही है, यहां से करंट प्लस से माइनस, और इस पाथ से करंट, तो यहां से कितना करंट फ्लो करेगा वो हमको फाइंड करना है 12 ओम से। ये फिगर है। तो ये फिगर में देखो, यहां 5 ओम, यहां 5 ओम, और यहां एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू जरूर दिया होगा। ये वैल्यू कुछ शायद ये डायग्राम में अननोन रेजिस्टेंस भी जो भी है दिया है। यहां 5 वोल्ट का एक बैटरी, यहां 5 वोल्ट का एक बैटरी दिया हुआ है, यहां 12 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। पहले फिगर ठीक से तुम लोग देख लो, फिगर क्या है? ये फिगर है। अच्छा, इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हमको निकालना है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको निकालना है इस रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा 12 ओम रेजिस्टेंस से। तो इसके लिए हम लोग केवीएल, क्या थ्योरी निकालेंगे? किरचॉफ वोल्टेज लूप को केवीएल बोला जाता है, ये थ्योरी क्लास में हम पढ़ाए हैं। केवीएल से बाय यूजिंग केवीएल इन क्लोज सर्किट, क्या होगा सर्किट? ए ई एफ सी, ए, ये सर्किट है। इस सर्किट से हम लोग का रूल क्या है? वोल्टेज देखेंगे, क्या है केवीएल? कि सम ऑफ द वोल्टेज, algebraic sum of the voltage in a closed loop must be 0। ये केवीएल का रूल है किसी भी क्लोज रूल में। यहाँ टोटल सम जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? 0 है, उसी को केवीएल का बोला जाता है, इस रूल को। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या वोल्टेज है। पहले हम यहां से करंट मान लेते हैं, I फ्लो कर रहा है इससे, तो I इंटू
यहां से लेते हैं I इंटू आर, वोल्टेज होता है I इंटू आर प्लस, यहां देखो बैटरी है, बैटरी पहले प्लस है, +5 लेंगे ईएमएफ, यहां देंगे उल्टा डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा -5F इक्वल्स टू मास बी 0। ये केवीएल का रूल है। यहां I का वैल्यू निकालना है, R कितना है 12 ओम प्लस 0 इक्वल्स टू 0, तो 12I इक्वल्स टू 0, तो I यहां क्या होगा 0/12, 0/12 दैट इज I इक्वल्स टू 0 एम्पियर। तो 0 एम्पियर कहां पे है, ऑप्शन है डी। ठीक है, हमको देखो अगर ये लूप होता है, ये लूप होता तो अलग करते हैं, हमको ये इससे निकालना है इस ब्रांच में, तो इस क्लोज लूप को ले लिए। और जो रूल है यही होता है। ये भी वोल्टेज है, क्यों वोल्टेज है ये, क्योंकि I इंटू आर, V इक्वल्स टू I इंटू आर, ओम्स लॉ, I इंटू आर प्लस ये 5 डायरेक्शन अलग होगा, ये 0, पॉजिटिव को प्लस लेंगे। इधर पहले हम लोग देखेंगे क्या रूल है कि इधर से अगर लेते हैं तो पहले पॉजिटिव आ रहा है प्लस होगा, फिर यहां नेगेटिव आ रहा है माइनस होगा, इक्वल्स टू 0, तो I इक्वल्स टू कितना आया 0 एम्पियर। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी है। तो रिजल्ट तो आ गया है, ये हम लोग स्टैंडर्ड प्रोसेस से बनाए। कोई स्टूडेंट्स क्या करता है, ये सब लूप को भी ले रहता है जिसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, और जरूरत नहीं है, हमको ये क्लोज लूप से चाहिए, हमको यहां निकालने बोल रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। ये तो हो गया, अब ट्रिक्स में क्या करेंगे, वेरी सिंपल। ट्रिक्स में करना क्या है, इधर हम दिखा रहे हैं ट्रिक्स में करना क्या है, मान लेते हैं यहां से करंट गुजर रही है I1 सपोज। अब हाँ, एक ट्रिक्स में तुमको समझना क्या है कि पहले हम देखेंगे फिगर, जो डायग्राम है वो सिमेट्रिक है कि नहीं, और अगर सिमेट्रिक है तब ये ट्रिक्स बहुत ही इजी वे से लग जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिक है कि नहीं पहले हम लोग चेक कर लेंगे, और सिमेट्रिक होने के बाद लाइन ऑफ सिमेट्री को खोजेंगे। यहां लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, दैट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री एकदम इक्वल 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 एम्पियर 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 वोल्ट और 5 वोल्ट, एकदम लाइन ऑफ सिमेट्री में डिवाइड हो जाएगा फिगर। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री में है तो स्टूडेंट्स ये दिमाग में रखो कि दोनों तरफ जो भी करंट पास करेगा वो सेम होगा, इक्वल होगा। ये बहुत ही बड़ा ट्रिक्स है, और इसको माइंड में सेट करो। अगर सिमेट्रिक फिगर होगा तो फिर से हम बता रहे हैं, अगर सिमेट्रिक फिगर होगा तो लाइन ऑफ सिमेट्री का लेफ्ट और राइट साइड का जो पाथ होगा सेम अमाउंट का करंट फ्लो करेगा। तो उस प्रोसेस में अगर आते हैं तो अगर यहां I1 करंट फ्लो करेगा तो इधर क्या फ्लो करेगा I1 ऑल्सो। अगर हम यहां I2 लेते हैं तो यहां पर क्या होगा I2, लाइन ऑफ सिमेट्री ये है। अगर हम यहां I3 लेते हैं तो इधर भी क्या होगा I3। क्या किए ट्रिक्स में किए, लाइन ऑफ सिमेट्री खोज लिए। अगर सिमेट्रिकल डायग्राम है तो लाइन ऑफ सिमेट्री खोज लिए। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेफ्ट साइड में हर एक पाथ में जो करंट फ्लो करेगा राइट साइड में मस्ट भी सेम करंट फ्लो करेगा। अगर यहां पर 5 ओम से I1 करंट फ्लो कर रहा है तो इस 5 ओम से भी I1 करंट फ्लो करेगा, दोनों सिमेट्री है, अमाउंट इक्वल है। 5 वोल्ट बैटरी से I2 करंट पास करेगा तो यहां पर भी I2 करंट पास करना है। उसी तरह अगर I3 AE पास में क्रॉस कर रहे हैं तो इधर से भी CF पास से I3 पास करेगा। क्लियर है, ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री का लेफ्ट और राइट में सेम करंट पास करेगा। यही ट्रिक्स है हम लोगों का। अब जब ये मालूम हो गया तो ये I3 करंट इधर क्रॉस इधर भी आएगा और यहां से भी आएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर सेम करंट फ्लो करता है तो ये एक दूसरे से क्या करेगा, टकराएगा, कैंसिल कर देगा ईच अदर। अगर एक सेल को हम यहां पर जो पॉजिटिव नेगेटिव और इधर पॉजिटिव नेगेटिव को लगा देंगे तो कोई करंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो कैंसिल टू ईच अदर। अगर पॉजिटिव नेगेटिव फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा तब करंट क्या होगा, एड अप होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट सेम अमाउंट क्या करेगा, नॉलिफाई कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अगर यहां I3 पास कर रही है और यहां पर भी I3
तो ये एक दूसरे को कैंसिल्ड आउट कर देगा और रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट यही होगा कि ये एक दूसरे का कैंसिल करने के बाद जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें करंट का वैल्यू हो जाएगा 0। तो ऑप्शन इज डी। ठीक समझ में आया? कुछ नहीं करना, कोई कैलकुलेशंस नहीं है, बहुत ही आसान है। बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स सम इसी से सॉल्व हो जाएगा। अगर डायग्राम जो है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, ये डायग्राम सिमेट्रिक आया हुआ है जेईई मेंस में, बहुत ही आसान हो जाएगा ट्रिक। लाइन ऑफ सिमेट्रिक हो जो लेफ्ट और राइट में ईच पाथ में सेम करंट फ्लो करेगा, तो हमको फाइंड करना है 12 ओम से, तो ये इधर से भी I3 इधर से भी I3, अमाउंट कुछ भी हो I3 इक्वल है, कैंसिल टू ईच अदर, और ऑप्शन क्या आएगा 0 एम्पियर। बहुत ही आसान ट्रिक्स है, इसको बाकी सम्स में भी अप्लाई करो और रिजल्ट निकालो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दो। ओके, थैंक यू।